और ये सब चीज़ें मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के द्वारा गिफ्ट आए हुए हैं। बड़ा सुंदर सा रेनबो इतने नज़दीक पर, जिनको ना इस घर में बहुत टाइम हो गया है। ये दो बहुत ही प्यारे सूट हैं और ऐसे सूट ना बहुत ही सुंदर लगते हैं। और अब हैं ये आखिरी गिफ्ट। इसमें सबसे पहले है मेरे हस्बैंड जी के लिए 5 टाइप के बिस्किट हैं इसमें, और सबका टेस्ट बहुत ही अलग अलग। दोनों एक्सपर्ट हो गए, पापा इंग्लिश वाले बन गए और मम्मी हिंदी वाली बन गई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 2:30 बजे से कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ये बारिश ना सिर्फ गिरिया और मनसुना पर ही हो रही है, सामने वाली पहाड़ी पर बारिश नहीं हो रही है। अगर वहाँ बारिश होती ना तो कुछ इस तरह से धुंधला धुंधला देखने को मिलता, लेकिन वहाँ के नज़ारे एकदम साफ देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी सावन के महीने में मौसम एक दिन में बहुत बार बदलता है, तभी बारिश, तभी धूप और तभी ज़मीन से सटकर कोहरा लग जाता है। मेरे मायके वाले घर यानी कि चौखंबा दर्शन होम स्टे में मेहमान रुकने के लिए आए हुए हैं। दिन के टाइम पर वो इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, जैसे एक दिन वो रांसी गए, एक दिन हमारे गिरिया गांव का भ्रमण किया और आज वो जा रखे हैं कालीमठ वैली में काली माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो दिन के टाइम पर जब वो घर पर नहीं होते ना, तो घर वालों की जिम्मेदारी होती है कमरे की साफ़ सफाई करने की, बेडशीट वगैरह चेंज करने की। और भाई आज काम से गया हुआ है, तो आज पापा की ड्यूटी है ये सब काम करने की और मैं भी पापा के साथ मदद करूँगी। यहाँ कमरे में बेडशीट और पिल्लो के कवर सब वाइट हैं, तो पापा इसको चेंज कर रहे हैं। वैसे दिखने में तो साफ़ सुथरे लग रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद चेंज करना तो बनता ही है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, नई बेडशीट इसमें बिछा देंगे। मैंने और पापा ने मिलकर इस रूम को अच्छी तरह से चमका दिया। और होम स्टे में सबसे ज़रूरी है साफ़ सफाई। जब साफ़ सफाई अच्छी होगी, सब चीज़ साफ़ सुथरा होगा, तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे। और देखते ही देखते बाहर का मौसम बहुत ही खुशनुमा सा हो गया। अभी बहुत ही प्यारी सी तेज़ धूप खिल गई और यहाँ पर नज़दीक पर ही रेनबो भी बन गया। बड़ा सुंदर सा रेनबो इतने नज़दीक पर, बिल्कुल इस पेड़ से और उस पेड़ तक एक सुंदर सा रेनबो बना हुआ है। और अब ना उधर की साइड बारिश होने लग गई, अब इधर धूप खिल गई। थोड़ी देर पहले एक बारी के लिए ऐसा लगा था कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, लेकिन चारों तरफ से बहुत ही तेज़ बारिश होने लग गई। अब बारिश नहीं रुकने वाली, क्योंकि सावन के महीने जैसे ही शाम के टाइम पर बारिश स्टार्ट होती है ना, तो फिर रात भर कंटिन्यू बारिश होती है। मैंने अभी बरामदे में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रख दी हैं और ये सब चीज़ें मुझे मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों के द्वारा गिफ्ट आए हुए हैं, यानी कि मायके वाले घर में गिफ्टों की ढेर लगी हुई है। तो अब मैं आपको एक एक करके ये बहुत ही सुंदर सुंदर गिफ्ट दिखा देती हूँ। इन सभी उपहारों की अनबॉक्सिंग करने के बाद मैंने ये सब अलग अलग रख दिए हैं, क्योंकि ये अलग अलग फैमिली मेम्बर के द्वारा हमको भेंट किए गए हैं। और कपड़े सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड जी और अभी बेटा के लिए भी आए हुए हैं। तो अब आपको एक एक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले के गिफ्ट्स दिखा देती हूँ, जिनको ना इस घर में बहुत टाइम हो गया है। ये दो बहुत ही प्यारे सूट हैं, एक येलो कलर का है और एक ये पर्पल कलर का है। दोनों सूट बहुत ही प्यारे हैं और ये वाले गिफ्ट मुझे आए हैं पंजाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही प्यारे सूट आपने मुझे भेजे हैं और इनको सिलवाने के बाद ज़रूर मैं इनको पहनूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दूसरे गिफ्ट में है बहुत ही सुंदर ये पर्पल कलर की कुर्ती, ये बहुत ही प्यारी है। और फिर है एक सुंदर सा सूट, इसको भी सिलवाना पड़ेगा। और ऐसे सूट ना बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे चमक रहे हैं भाई, जैसे इन पर लाइट पड़ रही ना, ये चमक रहे हैं। और फिर एक प्यारी सी टी शर्ट है, ये है मेरे बच्चे के लिए, बहुत ही सुंदर। और ये वाले गिफ्ट मुझे आए हैं हमारे उत्तराखंड के रुद्रपुर से। कुछ टाइम पहले आपने प्रीति के ब्लॉग में देखा होगा कि एक सरदार अंकल जी और उनकी मिसेज
यहाँ हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे करने के लिए आए हुए थे। 1-2 दिन ही वो यहाँ पर रुके और हमारे लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके दिए हुए गिफ्ट हम ज़रूर पहनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हैं ये आखिरी गिफ्ट। इसमें सबसे पहले है मेरे हस्बैंड जी के लिए एक प्यारी सी टी शर्ट जो ब्लैक एंड वाइट है और उनको ना ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है हस्बैंड जी के लिए। और फिर मेरे लिए है एक बहुत ही प्यारा सा सूट जिसको सिलवाना पड़ेगा। और ये है स्काई ब्लू, हल्का स्काई ब्लू का है, बहुत ही सुंदर। और ये कपड़ा भी ना बहुत चमक रहा है, जैसे लाइट पड़ रही ना, बिल्कुल चमक रहा है। ये बड़ा सुंदर सा सूट है भाई और बहुत हैवी भी लग रहा है, तो इसको मैं सिलवाऊंगी। और अब लास्ट में है ये 100% एगलेस पिलो पैक कुकीज़। इनका टेस्ट ना बहुत ही गजब का है। और इतने बड़े बॉक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अलग अलग टाइप की कुकीज़ हैं, बल्कि बहुत सारी टाइप की कुकीज़ हैं और बिल्कुल कुछ इस तरह से सेपरेट पैक हो रखी हैं, इसलिए इनको बोला गया है पिलो पैक कुकीज़। तो अब मैं दिखाती हूँ कितने प्रकार की हैं। एक तो ये वाले हो गया ऑस्ट्रेलियन कुकीज़, फिर है कोकोनट कुकीज़, फिर है बटर पिस्ता कुकीज़। जिस तरह से जो भी चीज़ें इसमें डली होंगी ना, ऐसी पैकेट भी हैं। और फिर है आमंड रोस्टेड कुकीज़, फिर है ओट्स एंड रेजिन कुकीज़। ये देखिए, बिल्कुल मतलब 5 टाइप के बिस्किट हैं इसमें और सबका टेस्ट बहुत ही अलग अलग। और सबसे अच्छी बात एगलेस है 100%, बहुत ही बढ़िया। और इतना बड़ा डब्बा था, कुछ हमने खा लिए हैं और कुछ माँ ने प्रीति को बचा के रखे हुए हैं। और ये वाले गिफ्ट हमको आए हैं पंजाब जालंधर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जो इतने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हमको लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप हमारे उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं और साथ ही हमको मिलने के लिए भी आते हैं, तो प्लीज़ इतना ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। आप सभी लोग हमारे ब्लॉग देखते हैं, आप सभी लोगों का प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट के लिए। और जब भी आओ ना, सिर्फ हमसे मिलने के लिए आओ, हमको भी बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर सारे उपहारों को देखकर माँ भी खुश हो गई, लेकिन माँ भी बोल रही है इतना खर्चा करने की। वही तो, बच्चों के लिए अपना प्यार सपोर्ट है। बिल्कुल, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपको अच्छा लगता है। हमारे लिए वो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। खर्चा करने की वो ज़्यादा वो है। वही तो, आप आओ, एंजॉय करो उत्तराखंड में। हमारे ब्लॉग देखकर आपका मन करता है तो हमको भी खुशी होती है भाई, हमारे ब्लॉग देखने के बाद कोई उत्तराखंड आना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। और बाहर का मौसम अभी फिर से पूरी तरह से बदल गया। इधर साइड थोड़ा बहुत पहाड़ी तो दिखाई दे रही है, लेकिन इधर साइड देखिए पूरा बादलों से पैक हो गया है और वहाँ से बहुत ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। और आज हमारे होम स्टे के यात्री बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। अब पता नहीं नीचे से ऊपर कैसे आएंगे वो। वैसे आलोक उनके साथ गया हुआ है, लेकिन ऐसे में हमको भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यात्री सही सलामत घर पर आने चाहिए और भीगने भी नहीं चाहिए। भाई हमारे घर के मेहमान हैं, तो वो ऐसे नहीं लगते हमको कि कहीं बाहर से आए हुए हैं, ऐसे लगते हैं अपने ही रिश्तेदार होंगे और हम उनको ना उसी तरह से ट्रीट करते हैं। देखो ना, ये बात हम अब श्वेत मैं गिरे रोड असुर जोड़े रोड भी कमाए। सही बात है। माँ ना परेशान हो रही है, बोल रही है ऐसे बारिश में जो हमारे घर के मेहमान हैं वो कैसे आएंगे। बोला हमारे परिवार वाले घर के ऊपर से गिरिया गांव के लिए जिस रोड की कटिंग हुई थी ना, वो तो आधे पर ही लटकी हुई है, लेकिन उस रोड की वजह से ना नीचे जो मैन मनसुना आने के लिए रोड थी ना, वो भी ख़राब हो गई। और माँ को चिंता लगी रहती है कि ऐसे टाइम पर पत्थर गिरने का डर होता है। तो बोल रही है जब तक घर पर नहीं आए तब तक परेशानी, तभी अंदर जाएगी तभी बाहर आएगी। बाहर तो अंधेरा होने को हो गया, लेकिन अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। तो अब चलती हूँ मैं यहाँ किचन में, मेहमानों के लिए खाना तैयार कर लेते हैं। और यहाँ किचन में माँ नहीं है, माँ ने सब सामग्री जुटा के रखी हुई है। तो अब मैं फटाफट से दाल सब्जी रोटी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेहमान बस आने ही वाले हैं और माँ और पापा काम से गाँव में गए हुए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तब तक मैं दाल और सब्ज़ी तो बना ही दूँगी। तो चलिए जी, मैंने फटाफट से डिनर तैयार कर लिया और अब मैं आपको बताती हूँ मैंने डिनर में क्या क्या बनाया है।
सबसे पहले इसमें है ये पहाड़ी ऑर्गेनिक कद्दू की सब्ज़ी, और इसमें है पहाड़ी मिक्स दाल, बिल्कुल ऑर्गेनिक दाल है। इसमें है सेवइयाँ स्वीट डिश, और ये पापड़, ये सलाद में है खीरा, और इसमें है चावल, और इसमें है रोटियां। ये मिक्स रोटियां बना रखी हैं गेहूं के आटे की और मंडवे के आटे की। और अभी अभी माँ पापा भी गांव से आ गए हैं अपना काम निपटा के, तो अब मेहमानों को खाना परोस देते हैं ना। चलिए, माँ बोल रही है चलो दोस्तों, और पापा बोल रहे हैं लेट्स गो। अब देखो दोनों एक्सपर्ट हो गए, पापा इंग्लिश वाले बन गए और मम्मी हिंदी वाली बन गई। चलो बढ़िया हो गया। तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब इनका काम है। अभी अपने आप परोसते हैं, मैंने एकदम रख दिया है। और आज हमने डिनर में सिर्फ एक ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उन भाई जी लोगों ने ही कहा, बोला ज़्यादा नहीं बनाना है। वैसे भी वो शाम के टाइम पर ना बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं। आलोक, आज का दिन कैसे रहा यात्रियों के साथ? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और ऐसे अगर सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो हमारे लिए भी बढ़िया है, और आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए। चलो आप लोग भी आइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल। और इसको भूख लग गई, बोला आप खाना खा ले। कुछ पीने का मन कर रहा है, प्यास लग रही बहुत तेज। प्यास लग रही तो पानी पी लो। कोल्ड ड्रिंक। अपनी प्यास कोल्ड ड्रिंक से मत बुझाओ भ्राताश्री। बाहर बारिश लगातार जारी है। हमने डिनर भी कर लिया, और डिनर करने के तुरंत बाद लाइट भी चली गई। आजकल बारिश की वजह से 1-2 घंटे के लिए नहीं, बल्कि 4-5 घंटों के लिए लाइट जारी है। कभी तो रात भर लाइट ही नहीं आती है। ऐसे में बरसात के दिनों में जो अकेली जगह पर रहते हैं ना, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे पहले हम परवाड़ी वाले घर में रहते थे ना, तो लाइट जाती थी तो बहुत डर लगता था। अपने पास हमने टॉर्च वगैरह सब चीज़ व्यवस्था करके इस बरसात के टाइम पर रखा रहता था। और ऐसे अभी बहुत सारे लोग करते होंगे जो अकेली जगह पर रहते हैं। तो अब आराम कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।